नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आप सब देख रहे हैं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को गौरव सम्मान दिया जाना है। चौधरी चरण सिंह जी एक जमीनी नेता थे। उनके काल में इस देश ने बहुत प्रगति की। उनके पोते जयंत चौधरी जी यहां बैठे हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आज यहां नमन करते हैं। आज मेरठ की क्रांति भूमि से एक आगाज हुआ था 1857 में, जिसका नतीजा यह हुआ था कि हमने बहुत सारे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। आज यहां से भी एक आगाज हो रहा है इस चुनाव का। देखिए, एक आवाज ऊपर आसमान में है इस समय, और वो आवाज है एक चुनावी शंखनाद इस चुनाव का। और ये जो आगाज आज यहां होगा, ये आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके सामने शब्द छोटे पड़ते हैं। मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। रामायण में एक दिन गुरु वशिष्ठ के सामने श्री राम, जो नवयुवक अवस्था में थे, वो बैठे हुए थे थोड़े दुखी से। गुरु वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि राम, क्या समस्या है? और श्री राम ने कहा, मैं देख रहा था पेड़ के पत्तों को, हवा चलती है और अचानक गिर जाते हैं। हवा चलती है और अचानक जो फल है वो गिर जाते हैं। जीवन कितना क्षणिक है। तब गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हाँ, जीवन क्षणिक होता है, लेकिन उन क्षणों में भी व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपना शंखनाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले अरुण गोविल को भी आप सुन रहे थे, जो कि कैंडिडेट यहाँ पर से बनाए गए हैं। राम के पात्र में काफी समय से आप लोगों ने देखा होगा, और एक बेहतर छवि जो है वो हर किसी के दिल में छोड़ के गए हुए हैं, और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ से उन पर दाव चला है। और अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का भी संबोधन यहाँ पर से होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी यहाँ पर मंच से। और देखिए, फिलहाल सभी से मुलाकात करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री और अरुण गोविल, जिनको कैंडिडेट बनाया गया है मेरठ से। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मोदी 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 जी, तुम संघर्ष करो। मोदी जी संघर्ष करो। मोदी जी तुम संघर्ष करो। मोदी जी तुम संघर्ष करो। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दल के नेतागण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और सामने बैठे इस जनसमूह को मेरी राम राम। आपने देखा होगा, कल एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने भारत रत्न का वो चिन्ह स्वीकार किया। और मैं सोच रहा था, वह चिन्ह मेरे हाथों में गया, वो प्रतीक, वह सम्मान
लेकिन वह असली गाड़ी कमाई देश के किसानों की है, कमेरों की है, उस नौजवान की है जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भारत की सेनाओं में सेवा करता है, उस सामाजिक कार्यकर्ता की है जो देश में सबसे गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मेहनत करता है, हर एक उस नौजवान की है जो एक सपना देखता है अपने समाज को, समाज के और परिवार के लिए बेहतर रास्ते खोलने के, उसके लिए संघर्ष करता है। आपको और हमें आज देश जिस पड़ाव पे है सोचना होगा, और खास तौर से मेरठ वासियों को, कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था, तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास में जाऊं और देश के लिए अपना संदेश दूं। मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूं, कल जब वो समारोह समाप्त हुआ तो अल्प समय व्यक्तिगत मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई, और उस कम समय में भी किसानों के प्रति उनकी चिंताएं उन्होंने जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को वो मानते हैं, और मैं समझता हूं कि इसलिए भी हमें खुश होना चाहिए कि मेरठ चौधरी साहब की कर्मभूमि है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। ये निर्णय, ये साहसी फैसला, ऐतिहासिक निर्णय आपके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भी लिया, वो भी जानते हैं चौधरी साहब का कितना बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में रहा। वो ये भी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी गुजरात को अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन शैली की पीठ मानते थे। जो भी समाज सुधार का काम चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे करना, वह उन्होंने दयानंद सरस्वती जी से सीखा और उससे उनसे प्रेरणा ली। हीरो वर्शिप एक मॉडर्न टर्म है। यहां भी मैं बैठा बैठा देख रहा था, प्रधानमंत्री जी का नाम सारे लोग, सबको राम राम। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की
पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है।